मेरे प्यारे बच्चों, इस आखिरी दिनों में आप इस वीडियो को नहीं देखें तो क्या देखें। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको ना, मात्र बच्चों इस एक वीडियो में बच्चों आपका बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बच्चों कवर होने वाली है। वीडियो को बच्चों नहीं देखना है तो मत देखिए बच्चों, लेकिन देखेंगे तो इसमें आप ही का फायदा है। प्यारे बच्चों, इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि बच्चों मैं इस वीडियो में बच्चों वही प्रश्न लाया हूं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट 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 आईएमपी एकदम से हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यदि आप बच्चों क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और अपना बोर्ड का एग्जाम प्यारे बच्चों 2025 में देने वाले हैं, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज मैं बता दूं कि बच्चों ये वीडियो जो आपका ना बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री बच्चों बायोलॉजी तीनों बच्चों सब्जेक्ट को बच्चों मिलाकर बनाई गई है। जो बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये प्रश्न आपका 100% बच्चों आएगा, क्योंकि मैं बच्चों इस तरह से बनाए हुए किया हूं बच्चों प्रश्न को, जिसमें ना बच्चों ऐसा कोई नहीं बताएगा। मैं बच्चों पूरे आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया हूं। ओके, और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपका ये बोर्ड का परीक्षा बच्चों पूरा आखिरी तैयारी चल रही है, जिसमें प्यारे बच्चों मैं वही प्रश्न लाता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको बच्चों बस इतना पढ़ना आपको, ठीक है बच्चों, बस इतना पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपका बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, इसे कोई आपको नहीं रोक सकता है। समझ बच्चों, यानी कि मैं बच्चों फिर बता दूं आपको कि मात्र बच्चों इस एक वीडियो में बच्चों आपका सब एक साथ बच्चों इस एक वीडियो में समाप्त होने वाला है। ठीक है, यानी कि हर एक चैप्टर को बच्चों यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बच्चों मात्र इस एक वीडियो में आपकी खत्म होने वाली है। समझ में आया प्यारे बच्चों? ओके, और एक में और खास बात क्या है प्यारे बाबू लोग, मैं बता दूं कि देखिए इस पूरे बच्चों वीडियो का मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन ना, उसका बच्चों मैं आप लोग को देने वाला हूँ पीडीएफ फ्री। हाँ बच्चे, आप बिल्कुल सही सुने, आपको मैं देने वाला हूँ पूरा पीडीएफ फ्री, जिससे प्यारे बच्चों एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा बच्चों, पूरा फ्री 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 दिया जाएगा आपको। पूरे पीडीएफ बच्चों पूरा एकदम क्वेश्चन दिया जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दो टेलीग्राम का, तुरंत बच्चों क्लिक करिए, वहीं पर पहुंच जाइए आप लोग। प्यारे बच्चों पूरे आपका पूरे क्वेश्चन बच्चों मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। ओके, तो चलिए प्यारे बाबू लोग, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले यहाँ पर है फिजिक्स को। किसको देखने वाले हैं प्यारे बाबू लोग? देखने वाले हम लोग फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। आए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पहला जो क्वेश्चन आपका शो कर रहा है, दिखा रहा है प्यारे बच्चों, आपका कह रहा है यहाँ पर कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इस साल भी आएगा, पूरे अच्छी तरह से पूरा पढ़ लीजिए। यानी कि ध्यान दीजिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के प्यारे बच्चों आधार पर क्या करना है आपको, तरंगों के परावर्तन की आपको व्याख्या करनी है। वेरी इंपोर्टेंट बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, ओके, आगे देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको शो कर रहा है और कह रहा है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर बच्चों क्या करना है आपको, तरंगों के अपवर्तन, पहले बच्चों अपवर्तन की व्याख्या करनी है, और यहाँ बच्चों क्या था आपका, यहाँ परावर्तन की व्याख्या करनी थी। ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। क्लियर आपको है? ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर प्यारे बच्चों बात करो क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पर शो कर रहा है आपको, कह रहा है प्यारे बाबू लोग कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ द्वारा समझाइए बच्चों, यानी दर्शाइए आप लोग। ठीक है, फिर सुनिए बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने पर बच्चों क्या करते हैं, तो प्रेरण प्रतिघात। ओके बच्चों, क्या देखिए शो कर रहा है हमारा आपका क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिख रहा है बच्चों प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात में बच्चों क्या करना है आपको, में बच्चों परिवर्तन ग्राफ द्वारा आपको समझाना है बच्चों, यानी दर्शाना है आपको। समझ पाए आप लोग? ओके बच्चों, क्वेश्चन 3 आपका समाप्त हुआ फिजिक्स का बच्चों। अब हम देखेंगे हम लोग फिजिक्स का चौथा प्रश्न। देखिए बच्चों, यहाँ फिजिक्स का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर आपका बच्चा आप लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। आपसे पूछ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण का आरेख दर्शाइए बच्चों। क्या करना है बच्चों, इनके संचरण का आपको आरेख दर्शाना है। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध लिखिए। प्यारे बाबू लोग, क्या करना है आप लोगों को बच्चों, फिर सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में आपको क्या करना है बच्चों, आपको बताना है रिलेशन। बच्चों क्या बताना है आपको, आगे प्यारे बाबू लोग बताना है रिलेशन। समझ क्लियर होगा आप लोगों को? ओके, तो ध्यान दीजिए प्यारे बाबू लोग, इस सबका बच्चों मैं सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल मत घबराइए। पूरे बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको पूरे बच्चों प्रश्न का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो प्यारे बच्चों लोग, यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे बच्चों फिजिक्स के 5वें प्रश्न को। तो देखिए बाबू लोग, यहाँ पर 5वां प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर फिजिक्स का यहाँ 5वां प्रश्न है। देखिए आपका कह रहा है कि ओमीय एवं अनओमीय, बच्चों यहाँ पर कह रहा है ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए बोल्टता, बच्चों जिसको लिखते हैं भी से, बोल्टता तथा धारा जिसको लिखते हैं बच्चों आई आई लिखते हैं, ठीक है ना,
के बीच क्या करना है प्यारे बच्चों, ग्राफ खींचना है। क्या करना है आपको, एक ग्राफ खींचना है बच्चों। फिर सुन लीजिए कि ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए बच्चों क्या करना है, वोल्टता तथा धारा में बच्चों क्या करना है, इन दोनों के बीच में बच्चों आपको ग्राफ दर्शाना है, ठीक है, ग्राफ खींचना आपको, यानी कि बच्चों आपका वोल्टता और धारा के बीच बच्चों क्या करना आपको है, एक ग्राफ दर्शाना है प्यारे बच्चों। क्लियर उतना हुआ, ओके मेरे पास। तो आप लोग क्या करें बच्चों, पांचों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर करा क्वेश्चन आपका सिक्स क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, कह रहा है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की बच्चों क्या करना आपको है, स्थापना करनी है। क्या करना है बाबू लोग, आपको फोकस दूरी की स्थापना करना है। किसके लिए करना है प्यारे बच्चों, सुन लीजिए कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों, बच्चों यहाँ पर लेंस दिया प्यारे बच्चों आपका, ठीक है ना, दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए क्या करना है आप लोग, आपको स्थापना करनी है, ठीक है ना। ओके बच्चों, सूत्र की स्थापना करनी है आपको। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मोस्ट आईएमपी बच्चों, मोस्ट आईएमपी में बच्चों जो प्रश्न लिया हो ना बच्चों, मोस्ट आईएमपी है, इससे बच्चों बाहर आपका नहीं जाएगा। प्लीज विश्वास करिए आप लोग, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ठीक है, कह रहा है यहाँ पर किसी धारामापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है बच्चों। फिर सुन लीजिए, किसी धारामापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा देखिए यहाँ पर, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए बच्चों। आपको क्या करना है प्यारे बाबू लोग, उपयुक्त परिपथ के द्वारा इसको आपको स्पष्ट करनी है, बताना आपको, ठीक है। क्लियर है बाबू लोग आपको, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बच्चों, यहाँ बात हम लोग 8वां का देखिए, 8वां कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए बच्चों। क्या करना है आपको है बच्चों, फैराडे को आपको नियम लिखना है, किसके संबंध लिखना है बच्चों, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, ठीक है ना। फैराडे के नियम को लिखिए। एक आगे दिया है, एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए प्यारे बाबू लोग, ठीक ना। डेरिवेशन आपका है बच्चों, मोस्ट आईएमपी आपका, मोस्ट आईएमपी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है कि स्वप्रेरकत्व गुणांक का आपको सूत्र स्थापना करना है बच्चों, सूत्र प्राप्त करनी है, ठीक है। ये प्यारे बाबू आपको डेरिवेशन है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कर रहा है, आपका फिजिक्स का बच्चों, क्या रहना है यहाँ पर कि एक पतली बच्चों, क्या कर रहा है कि एक पतली स्लीट बच्चों, क्या कर रहा है आपका, एक पतली स्लीट बच्चों यहाँ पर लिखा है ना, तो एक पतली स्लीट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए बच्चों। क्या करना है, फिर सुन लीजिए कि एक पतली स्लीट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है बाबू लोग। आगे कराता था, विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र बनाइए। क्या करना है बच्चों आप लोग को कि विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का आपको बच्चों चित्र बनाना है, ठीक है, चित्र से द्वारा समझा देना आपको है। क्लियर इतना है, तो प्यारे बच्चों जितने प्रश्न लिया हो ना बच्चों, सारे मोस्ट आईएमपी इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पर का फिजिक्स के बच्चों लास्ट प्रश्न आपका यहाँ 10वां प्रश्न, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए सारे प्रश्न बच्चों मोस्ट आईएमपी इतना याद रखिएगा। चलिए, 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर बच्चों क्या करना आपको समझाना है, ठीक है। यानी कि प्यारे बाबू लोग आप लोग क्या करना है कि एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है बच्चों, क्या करना है, प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाना है आपको, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका फिजिक्स के बच्चों कुल 10 प्रश्न आपके समाप्त हुए बच्चों। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और साथ में बच्चों आपको सोल्यूशन भी हम आपको इस पूरे चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। क्लियर इतना बच्चों आप लोग को, ओके। तो यहाँ पर फिजिक्स समाप्त हुआ। हम लोग देखेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को, जो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न ना बच्चों काफी इंपोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों कई बार आया है, इस साल भी आने का बच्चों पूरा चांस है, ठीक है। मैं बता दूं बच्चों ना, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको कि मैं प्रश्न सिर्फ वही लाता हूँ ना जो आपको बोर्ड एग्जाम के बच्चों मोस्ट आईएमपी हो और जो आने वाले हो, ठीक ना। तो फालतू प्रश्न बच्चों में नहीं लाता हूँ, ओके, समझ पाए आप लोग बच्चों। प्रश्न वही पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम में आए, ओके। देखिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर शो कर रहा है आपका केमिस्ट्री का बच्चों क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए अगर पहला बच्चों बात करें केमिस्ट्री का, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रागी बच्चों, क्या कर रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण की इलेक्ट्रॉनी रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित
बताइए प्यारे बच्चों। देखिए इसमें कितने प्रश्न बच्चों आपके एक ही में इंक्लूड करके दे दिया है। बच्चों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट टाइम पे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि बच्चों यहाँ पर केमिस्ट्री का आपका पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब बच्चों हम देखेंगे केमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन। देखिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर केमिस्ट्री का आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि हेलो एल्केन में एकार्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसे बच्चों हम लोग कहते हैं SN1 बच्चों, तथा द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे बच्चों कहते हैं SN2 की क्रिया विधि उदाहरण सहित समझाइए प्यारे बच्चों। मोस्ट टाइम पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, इस साल भी आने का पूरा चांस है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको कह रहा है आपका बच्चों की S1 अभिक्रिया एंड कह रहा है बच्चों आपका SN2 अभिक्रिया। बच्चों दोनों ही बच्चों अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, इसको मत छोड़िएगा। ओके क्लियर आपको है? चलिए अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न बच्चों क्या कर आपका, देखिए कह रहा है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि अभिक्रिया से संबंधित समीकरण भी लिखना है बच्चों, समीकरण भी लिखिए। आगे कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा विशुद्ध एथिल एल्कोहल भी मिला दी जाती है। क्यों? आपको बताना बच्चों, ऐसा क्यों हो किया जाता है, ठीक है ना। फिर सुन लीजिए, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ठीक है ना, रंग रखा जाता है। ओके, इसमें कुछ मात्रा में बच्चों क्या करते हैं कि विशुद्ध एथिल एल्कोहल भी मिला दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बच्चों, मैं कितना बार बताऊंगा आपको कि बच्चों ये प्रश्न आपके सभी मोस्ट टाइम पे इसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न आपको क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण बच्चों क्या करना है आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। फिर से बता दूं यहाँ पर कि डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण आपको लिख देना है। क्लियर इतना है प्यारे बाबू लोग, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल मत घबराइए बच्चों, कि प्रश्न कहाँ मिलेगा, मैं आपको बच्चों पूरे पूरे बच्चों प्रश्न का सोल्यूशन बच्चों इसी चैनल पर कराने वाला हूँ। आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि गुरुजी तो बता दिए आप, इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। प्यारा बच्चों मेरे यहाँ मिलेगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल मत परेशान होइए आप, सबका बच्चों सोल्यूशन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का बच्चों क्या करना है आपको उल्लेख करना है, ठीक है। यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं बच्चों ना, उनके किन्हीं 4 विशेषताओं का आपको उल्लेख करके दिखा देना है। प्यारे बच्चों सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बच्चों समाप्त हुआ आपका चौथा प्रश्न, 5वां खत्म हुआ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, बच्चों कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। बच्चों बताना आपको है कि अभिक्रिया कोटि से आप क्या समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान मात्रक ज्ञात कीजिए। प्यारे बाबू लोग क्या करना है आपको कि बच्चों बताना है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, और बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या करना है बच्चों, आपको वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों व्यंजक प्राप्त करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन है आपका बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट टाइम पे, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, इसे भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे कह रहा है कि पराशरण तथा विसरण में उदाहरण सहित बच्चों क्या करना आपको है, अंतर बच्चों समझाइए, बच्चों अंतर देना आपको, ठीक है। फिर सुन लीजिए बच्चों, पराशरण बच्चों दाब जो होता है ना, और बच्चों विसरण जो होता है, ठीक है, दोनों में बच्चों क्या करना आपको बच्चों एग्जाम्पल के साथ बच्चों आपको दोनों का क्या करना है, अंतर बच्चों देना आपको, ठीक है। क्लियर होगा ना, आपको अंतर देना दोनों का, वेरी इंपोर्टेंट बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए बच्चों, मोस्ट टाइम पे है, ठीक है ना, इसे आप तैयार कर लीजिएगा बाबू लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या करा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां आपका देखिए, 8वां प्रश्न आपका करा बच्चों कि प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। प्यारे बाबू लोग क्या करना है आपको, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों आपको समझा देना। आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर शो करना आपका कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका बच्चों कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। बच्चों ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट टाइम पे, ठीक है। देखिए बच्चों फिर सुन लीजिए, देखिए बच्चों यहाँ पर आपके शून्य कोटि अभिक्रिया थी, ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। बच्चों दोनों ही अभिक्रिया अलग अलग है बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बच्चों दोनों अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों क्या करना है आपको, वेग स्थिरांक का बच्चों मान ज्ञात करना है, साथ में बच्चों मात्रक भी आपको फाइंड करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ, ठीक है।
9 बच्चों समाप्त हुआ आपका। अब हम देखेंगे बच्चों 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न भी बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट टाइम पे देखते हैं। आइए देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न यहाँ पर शो कर रहा है आपका, कह रहा है कि प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटनों का जो क्या करना, अपघटनों को उदाहरण द्वारा समझाइए। ध्यान दीजिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम काफी मोस्ट टाइम पे आपका है कि प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघटनों को बच्चों क्या करना, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देना है। ठीक है, इतना क्लियर कर लेंगे आप लोग। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तो आपका केमिस्ट्री समाप्त हुआ। अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बच्चों, जो आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, चलिए हम लोग बायोलॉजी को देखने वाले क्वेश्चन बच्चों। आइए देखिए पहला क्वेश्चन की अगर बात करें बाबू लोग यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन शो कर रहा है आपका, कह रहा है यहाँ पर कि पुष्पीय पादपों में लघु लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन बच्चों करना कीजिए। ठीक है, इतना कह रहा है आपका। फिर सुन लीजिए, देखिए बच्चों कह रहा है ना कि पुष्पी पादपों में क्या करना है बच्चों, आपको लघु बीजाणु जनन का सचित्र आपको वर्णन करना है। बोर्ड एग्जाम बच्चों काफी मोस्ट टाइम पे है, मैं कितना बार बताऊं बच्चों, अभी मोस्ट टाइम पे है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक ना बच्चों, इतना तो आपको पढ़ के ही जाना है, भले कुछ करें या ना करें बच्चों, इतना तो सब प्रश्नों को पढ़ के ही जाना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बच्चों आपका अथवा ऐसे कर सकता है बच्चों, प्रश्न को ऐसे पूछेगा या तो ऐसे पूछ सकता है। देखिए कैसे पूछेगा कि केवल नामांकित चित्रों की सहायता से आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। बच्चों प्रश्न को ऐसे करके, चाहे तो अथवा आपको ऐसे करके पूछ सकता है, या बच्चों अथवा में करें बात, देखिए यहाँ पर इसी को प्रश्न कैसे पूछेगा कि अथवा करके कि आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि एक ही प्रश्न को यहाँ पर तीन तरह से पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि आंसर तो आपको एक ही तरह से देना है, भले ही तीन तरह से पूछा हुआ है आपको। ठीक है, क्लियर आपको हुआ। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंड बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन प्रक्रिया, बच्चों निषेचन जो क्रिया का क्या करना बच्चों, वर्णन करना आपको। और क्या कह रहा है, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का बच्चों क्या करना आपको, वर्णन करना है। याद रखिएगा बच्चों, फिर सुन लीजिए, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपको आवृत बीजी पौधों में निषेचन प्रक्रिया का वर्णन करना है। साथ में क्या करना है बच्चों, आपको निषेचन के बाद, निषेचन के जो बाद बच्चों यानी कि आगे पुष्प में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं बच्चों, उनका भी आपको वर्णन कर देना है। ठीक है, ओके बच्चों, देखिए इसी प्रश्न को अथवा अगर ऐसे पूछ सकता है कि आवृत्ति बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र बच्चों वर्णन कीजिए। प्रश्न ऐसे नहीं तो ऐसे करके पूछ सकता है आपको, लेकिन बच्चों आंसर तो आपको एक ही तरह से देना है। क्लियर इतना रहेगा बच्चों। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। 3 क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम पे है, कह रहा है आपका मनुष्य में मादा, जिसको बच्चे बोलते हैं, हमें क्या कहते हैं बच्चों, मादा जनन बच्चों यहाँ पर कह रहा है बच्चों, यहाँ पर नहीं रहेगा। मनुष्य में मादा बच्चों, यहाँ पर दोनों हटा दीजिए बच्चों, यहाँ पर मादा जनन तंत्र का बच्चों क्या करना आपको, वर्णन कीजिए। फिर सुन लीजिए बच्चों, यहाँ प्रश्न कह रहा है आपका मनुष्य में मादा जनन तंत्र बच्चों, मादा जनन तंत्र का वर्णन करना आपको। ठीक है, या तो प्रश्न ऐसे करके ऐसे पूछ सकता है आपसे। देखिए कह सकता आपका है कि मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए बच्चों। यानी मादा मतलब बच्चों फीमेल की बात यहाँ पर कर रहा है, याद रखिएगा बच्चों। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपका है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्शन अब से प्रश्न आपके इंपोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्शन को तैयार कर लीजिएगा बच्चों। देखिए अथवा कैसे पूछ सकता आपसे कि मानव की मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, इसके अंगों के कार्यों का वर्णन करिए बच्चों। देखिए प्रश्न ऐसे नहीं तो बच्चों ऐसे करके, नहीं तो ऐसे करके पूछ सकता है। अथवा बच्चों देखिए यहाँ फिर दे दिया अथवा करके आपको, ऐसे पूछ सकता है कि स्त्री के प्रजनन बच्चों, स्त्री के प्रजनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि मैं बता दूं बाबू लोग कि एक ही प्रश्न को यहाँ पर 1 2 3 4 तरह से बच्चों पूछा था। ठीक है ना, लेकिन हमको तो आंसर एक ही तरह से देना है, चाहे जैसे दीजिए बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3 समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे बच्चों बायोलॉजी के कुल चौथा प्रश्न को। तो देखिए बच्चों यहाँ बायोलॉजी का चौथा प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, आपका यहाँ पर शो कर रहा है, कह रहा है आपका कि पुरुष में शुक्र जनन का वर्णन कीजिए बच्चों। क्या करना है आपको बच्चों, पुरुष में आपको शुक्र जनन का वर्णन करना है, तथा शुक्राणु का क्या करना है बच्चों, आपको नामांकित बच्चों चित्र बनाना है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम बच्चों ये प्रश्न आने का बहुत ज्यादा संभावना है, इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आप क्वेश्चन पांचवा कह रहा है बाबू आप लोग कि पांचवा प्रश्न कह रहा है कि मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है बच्चों। फिर सुन लीजिए, मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम इसे क्यों कहते हैं,
उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करनी है बाबू लोग, स्पष्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि अच्छी तरह से इसको लिख दीजिएगा आपका कि इसे युग्मक की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, ठीक है ना, बता दीजिएगा। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न आपका 6वां क्या कह रहा है, लिंग निर्धारण क्या है बच्चों, लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। प्यारे बच्चों आप लोगों को पक्षियों में और बच्चों मधुमक्खियों में दोनों में क्या करना है बच्चों, आप लिंग निर्धारण को आपको समझा देना है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न में जो 7वां प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है आपका कि लिंग संलग्न जीन वंशागति किसे कहते हैं बच्चों, फिर सुनिए, लिंग संलग्न जीन वंशागति किसे कहते हैं, मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागतियों का करना आपको रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है बच्चों आप लोग को, ठीक है ना। यानी कि फिर सुन लीजिए, लिंग संलग्न जीन वंशागति किसे कहते हैं बताना आपको है। साथ में प्यारे बाबू आप लोग को मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति को क्या करना है आपको रेखा चित्र द्वारा समझा देना, आपको बनाकर दिखा देना, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां शो कर रहा है आपका, कह रहा है संस्पर्श संदमन क्या है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं बच्चों, समझाइए, ठीक है। प्यारे बच्चों ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं, सारे मोस्ट आईएमपी बच्चों, इससे प्रश्न आप नहीं जाएगा बच्चों, थप्पा लगा लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आपको पक्का फंसेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न बच्चों आपका 9वां कह रहा है आपका, शो कर लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पर कह रहा है बच्चों आपका ना, बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपका विषाणु, बच्चों यहाँ पर हटाइए इसको, बच्चों लिख दिया यहाँ विषाणु। बच्चों प्रश्न में यहाँ पर आपका रहेगा विषाणु, ठीक है। तो बच्चों प्रश्न कह रहा है कि विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। फिर सुन लीजिए बच्चों कि विषाणु द्वारा उत्पन्न जो बच्चों रोग होने वाले हैं रोग का नाम बताइए, साथ में बच्चों उस रोग का जो लक्षण बताइएगा, साथ में बच्चों उसको उपचार क्या हो सकता है बच्चों, उसको इलाज बताइएगा बच्चों, और बचाव के भी बच्चों बताना आपको एक कारण, ठीक ना। यानी प्यारे बच्चों ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे है, जितने भी बच्चों बताया बच्चों आपको ना ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, फिजिक्स का बच्चों क्वेश्चन बताया आपका हूँ, ठीक है। बच्चों केमिस्ट्री का क्वेश्चन बताया हूँ प्यारे बाबू आप लोगों को, बायोलॉजी का क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है ना। बच्चों तीन सब्जेक्ट का बच्चों में इसमें क्वेश्चन लिया था, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन थे, और सारे बच्चों आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, मोस्ट टाइम पे है प्यारे बाबू, ठीक है ना। तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों, आपका बहुत बहुत थैंक यू आपका, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इससे भी धमाकेदार वीडियो लाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, ठीक है।